डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए मॉडल्स का अगला टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे माइट। माइट का यूज़ किसी सेंटेंस में कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप माइट का यूज़ करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 27 है, 27वां दिन है। और इस 27वें दिन में आप सीखेंगे माइट का यूज़। माइट का यूज़ कैसे करना है। अब तक आपने सीखा कैन का यूज़, कुड का यूज़, मे का यूज़, शुड का यूज़, मस्ट का यूज़, ऑट टू का यूज़ कैसे करना है। यदि आप उन वीडियो लेक्चर को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनाया गया 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप सभी वीडियो को डे बाय डे देख सकते हैं और स्पोकन को आसानी से सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डे 27 है, 27वां दिन है। और इस 27वें दिन में आप सीखेंगे माइट का यूज़ करना। किसी भी सेंटेंस में माइट का यूज़ कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कब होगा, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे फर्स्ट स्लाइड्स, जहाँ पर आप सीख रहे हैं यूज़ ऑफ माइट का प्रयोग। अब माइट का अर्थ क्या होता है। माइट का अर्थ होता है सकना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइट का अर्थ क्या होता है, सकना होता है। ठीक, यूज कब करना है, माइट का यूज कब करना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज कब करें। यूज कब करें, जब किसी सेंटेंस के अंत में, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके आया हो और उस सेंटेंस में कम संभावना मतलब जब किसी काम के होने या करने की बहुत कम संभावना हो। बहुत कम संभावना मतलब कह सकते हैं 25%। 25% मतलब 25% उस काम की संभावना हो तो आपको माइट का यूज करना है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर विनम्र निवेदन। जब आप किसी से विनम्र निवेदन करें तो वहाँ पर माइट का यूज करेंगे। फिर कोई कोरी कल्पना हो, कोई कल्पना किया जा रहा हो तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि माइट का यूज कब करना है। माइट का यूज कम संभावना मतलब जब किसी काम के होने की संभावना 25% हो, 25% मतलब सबसे कम हो, तो वहां पर आपको माइट का यूज करना है। फिर कोई विनम्र निवेदन हो तो वहां पर आपको माइट का यूज करना है। फिर कोई कोरी कल्पना हो तो आपको माइट का यूज करना है। जिससे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस में देखा जाए, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, ये विनम्र निवेदन है। दूसरा, वह आपको आमंत्रित कर सकते हैं, वह आपको आमंत्रित कर सकते हैं, ये संभावना है, बहुत कम संभावना। और तीसरा है, आपको जल्द ही नौकरी मिल सकती है, ये भी संभावना है, कम संभावना। रविवार को बारिश हो सकती है, ये भी संभावना है। और पांचवा है, मुझे लगा कि मैं उससे बगीचे में मिल सकता हूं, तो ये भी संभावना है। तो जब पॉसिबिलिटी कम संभावना की बात हो, 25%, 25% संभावना की बात हो तो माइट का यूज करना है। कोई विनम्र निवेदन होगा तो माइट का यूज करना है। कोई कोरी कल्पना होगा तो आपको माइट का यूज करना है, जैसे मैंने आपको 5 सेंटेंस बताया। अब डियर फ्रेंड्स, सिंपल में इसका यूज कैसे करेंगे, नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जितने भी सेंटेंस वो सभी सिंपल होते हैं। जब हम उसमें नहीं शामिल करते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ भी पूछें, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो वहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है सिंपल सेंटेंस,
और सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेट कैसे की जाएगी, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद माइट लगाना, ऑल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ, फिर V1 लगाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वह दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगा दे, पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यूज करना है माइट, उसके बाद V1 खोलना का इंग्लिश होता है ओपन, तो ओपन लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है दुकान, तो लिख देंगे द शॉप, उसके बाद फुल स्टॉप, दे माइट ओपन द शॉप। इसी प्रकार से दूसरा है, वह आपको आमंत्रित कर सकते हैं, तो वह की इंग्लिश होगा दे, ठीक, यहां पर दे लिखना है आपको, सॉरी दे कर लीजिए, यहां पर आपको दे का यूज करना है, THEY दे, उसके बाद आपको लगाना है माइट, फिर लगाना है V1, आमंत्रित करना का इंग्लिश होता है इनवाइट, तो इनवाइट आपको, तो आपको का इंग्लिश होगा यू, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला समझेंगे, आपको जल्द ही नौकरी मिल सकती है, तो आपको का इंग्लिश होगा यू, उसके बाद माइट, उसके बाद मिलना का इंग्लिश गेट, और क्या नौकरी गेट अ जॉब, और जल्दी की इंग्लिश सून, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से चौथा देखिए, रविवार को बारिश हो सकती है, तो सबसे पहले इट, क्योंकि बारिश के साथ सब्जेक्ट हमारा इट होता है, फिर माइट, उसके बाद बारिश होना का इंग्लिश होता है रेन, और रविवार को तो बोलेंगे ऑन संडे, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से पांचवा देखिए, मुझे लगा कि मैं उससे बगीचे में मिल सकता हूं, मुझे लगा इसका मतलब आई थॉट दैट मैं उससे बगीचे में मिल सकता हूं, तो बोलेंगे आई, उसके बाद माइट, उसके बाद मिलना का इंग्लिश होता है मीट, उससे तो बोलेंगे हिम, और बगीचे में तो इन द गार्डन, क्या इन द गार्डन, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर माइट लगाना है, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस भी वैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे देखिए, शायद वह आज नहीं आएगा, अब यहाँ शायद आ गया, लेकिन इसके अंत में सकता है, सकती है नहीं आया है, तो कभी कभी गागी गे भी आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और शायद शब्द भी यूज हो सकता है, तो शायद यूज हो, और सकता है सकती हो आए या गागी आए, तो आपको वहां पर माइट का यूज करना है। शायद वह आज नहीं आएगा, देखिए नई शब्द है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, उसके बाद माइट का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे आना का इंग्लिश होता है कम, और आज की इंग्लिश टुडे। शायद की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, ही माइट नॉट कम टुडे, आज वह नहीं आ सकता है, शायद वह आज नहीं आएगा, ये दोनों सेंस निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा समझिए, शायद बारिश नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले इट का यूज करेंगे, फिर माइट का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर बारिश होना का इंग्लिश रेन, और शायद की कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, क्योंकि माइट शायद को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से तीसरे को समझ लीजिए, मुझे देर नहीं हो सकती है, तो मुझे की इंग्लिश आए, उसके बाद माइट, उसके बाद नॉट, उसके बाद देर होना का इंग्लिश होता है गेट लेट, तो यूज कर देंगे गेट लेट, उसके बाद फुल स्टॉप, आई माइट नॉट गेट लेट, मुझे देर नहीं हो सकती है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से पूछा जाता है,
एक की शुरुआत क्या से करते हैं और एक की शुरुआत क्या से नहीं करते हैं। तो अक्सर हम ऐसे सेंटेंसों में क्या वाला ही बोलते हैं जहां पर हमें माइट का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं केवल क्या वाला लिखा हूं। अगर दूसरा टाइप्स भी पूछा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वर्ड को आगे कर देना, बस इतना ही करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप माइट लगाइए जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, शुरू में क्या है, सबसे पहले माइट, उसके बाद सब्जेक्ट मैक इंग्लिश आए, उसके बाद लेना, लेना का इंग्लिश होता है टेक, उसके बाद तुम्हारा आपकी कलम तो योर पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, क्या मैं आपको एक विचार सुझा सकता हूं, इसके भी शुरू में क्या है, तो सबसे पहले माइट, उसके बाद मैक इंग्लिश आए, उसके बाद सुझाना, सुझाना का इंग्लिश होता है सजेस्ट, सजेस्ट, आपको तो आपको का इंग्लिश होगा यू, और एक विचार तो बोलेंगे अन ओपिनियन, ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तीसरा समझेंगे, क्या मैं यह पानी पी सकता हूं, तो सबसे पहले माइट, जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो सबसे पहले माइट, उसके बाद मैक इंग्लिश आए, उसके बाद पीना, पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक, और यह पानी तो बोलेंगे दिस वाटर, दिस वाटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखिए, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, सबसे पहले माइट का यूज करेंगे, उसके बाद मैक इंग्लिश आए, फिर पूछना का इंग्लिश होता है आस्क, एक क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवा, क्या वह आपके पास बैठ सकता है, सबसे पहले माइट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही, फिर उसके बाद बैठना, बैठना का इंग्लिश होता है सिट, आपके पास तो बिसाइड यू, बिसाइड यू, उसके बाद फुल स्टॉप। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तब। अब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले माइट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करके आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको माइट का यूज पूर्णतया समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ पर क्लियरिटी नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर आपकी क्लियरिटी के लिए उस टॉपिक पर वीडियो पुनः बनाए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है, जो सस्पेंशन है, वो आपका क्लियर हो जाए। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने मैं एक टास्क लेकर आया हूँ, जिस टास्क को आप स्वयं करेंगे और इस टास्क को करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपने माइट को सीखा तो क्या आप माइट के यूज कर भी पाते हैं या केवल पढ़ लिए हैं, आपको आता नहीं है। तो ये देखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए है, जिसमें टोटल 1 to 10 सेंटेंस है। इनका आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने इनका ट्रांसलेट किया या नहीं किया, और यदि किया है तो क्या किया है ये जरूर लिखिएगा। साथ साथ में यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप इसके सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि आपके कितने सेंटेंस सही हैं और कितने सेंटेंस गलत हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।